त्रेता युग में भगवान राम के प्रतिद्वंदी राक्षस रावण को आखिर सोने की लंका कैसे मिली थी, क्या था उसका रहस्य। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि रावण को असल में सोने की लंका कैसे मिली और कैसे वह इतना प्रबल और शक्तिशाली हो गया। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध कराकर उसकी एक ऐतिहासिकता सिद्ध कर उक्त स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है। अब आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका को देख सकते हैं। कहते हैं कि श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव यानी कि शरीर भी रखा हुआ है। बैरांगटोक, नोवारा, एलिया पर्वत, सीता कोटवा, सीता एलिया, रावण एल्ला और रैगला के घने जंगल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको रावण से भी पिछले ऐतिहासिक टाइम में लेकर चलते हैं कि इसके 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नाम का 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेलु यानी जिसे सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का बहुत विस्तार कर लिया, अपना शासन बहुत दूर तक कर लिया, जिसमें अंगद्वीप, मलयद्वीप, बरहाद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, भगवान कुबेर का राज्य था जो धन के देवता माने जाते हैं। परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टव यानी कि तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तरह तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है जो आज की श्रीलंका है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े 50 जगहों पर रिसर्च की गई है और इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की गई है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम कर दिया और खुद उसका लंकेश राजा बन बैठा। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित सोने से मड़वा के बनवाया था। लंका की कथा के बारे में भी जानते हैं। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान ब्रह्मा, लेकिन देवाधिदेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती जा रही है। ये भी तो भगवान हैं, इनको भी महलों में रहना चाहिए। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी अच्छा और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अवगुणों के लिए महल सही नहीं है, हम नहीं रह पाएंगे उसमें। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर रहें। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में यानी कि तीनों लोक में कहीं ना हो, वह ना तो धरती पर हो और ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थी। यही जगह थी लंका। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता पार्वती खुश हो गई और एक बड़ा नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहाँ सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। उसका गृह प्रवेश करने के लिए सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। वह सोने की लंका बहुत ही अद्भुत थी।
गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी और पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया कि मैंने अपनी स्वेच्छा से ये लंका बनवाई थी और तुमने आज इसका उद्घाटन करते समय इसको ही दान में मांग लिया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति खंड के अनुसार विश्रवा से वह पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने ही लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण तो बच गए। दोस्तों, ये थी रावण को लंका और लंका कैसे मिली इसकी संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।